और जिला निर्वाचन अधिकारी जी को, जिला प्रशासन को जी उन्होंने बेहतरीन तरह के निष्पक्ष, जो हम उम्मीद करते थे कि निष्पक्ष और निडर रूप से मतदान हो, जी मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद लोकसभा में निष्पक्ष और निडर रूप के मतदान हुआ। और जिस तरह से मतदान हुआ है उसी तरह से हम जिला प्रशासन से अनुरोध भी करते हैं जी कि उसी तरह से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लोकसभा का जो चुनाव है वो अब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और केवल मतगणना रह गई है। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर साकी जी हैं और फर्रुखाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। थोड़ी बातचीत करते हैं कि कैसे क्या मतगणना होगी और एग्जिट पोल जो कह रहा है उससे कितने सहमत है और कितने असहमत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एग्जिट पोल को देखकर, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चैनल ही आपका एंडिक जी जी यही बता रहा है कि इंडिया गठबंधन आने वाला है अच्छा और फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इस परिवर्तन की जो मेहनत की है, शुरुआत किया है, यहाँ की जनता ने किया है। और लोकतंत्र में जनता ही सब सर्वोपर होती है। अब जनता ने जो वोट दिया है तो जनता ही उसका आनंद लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मीडिया कुछ कहे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मत ये जो ईवीएम को लेकर है, ईवीएम को लेकर काफी दिक्कतें भी आई हैं। बीच बीच में कहा जा रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ करना चाह रही थी भाजपा, कुछ यहाँ फर्रुखाबाद से कुछ लोग अंदर जा रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिला निर्वाचन अधिकारी जी को, जिला प्रशासन को। जी उन्होंने बेहतरीन तरह के निष्पक्ष, जो हम उम्मीद करते थे कि निष्पक्ष और निडर रूप से मतदान हो, जी मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद लोकसभा में निष्पक्ष और निडर रूप के मतदान हुआ। और जिस तरह से मतदान हुआ है उसी तरह से हम जिला प्रशासन से अनुरोध भी करते हैं, मतगणना भी उसी तरह करने का काम करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिला प्रशासन उसी तरह से काम करेगा और फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फर्रुखाबाद लोकसभा की सम्मानित जनता को, जिसने ना जाति देखी ना धर्म देखा और अंत में तो पार्टियों के रिश्ते भी तोड़ के डॉक्टर नवल किशोर साकी को उन्होंने सपोर्ट करने का काम किया और उनको वोट देने का काम किया। और उसका परिणाम कल 4 जून को साधनपुर मंडी के द्वारा दिखाई देने का काम होगा। अच्छा, कितनी उम्मीद है कि कैसी क्या वोट निकल सकता है? आपका कितना वोट निकल सकता है? विपक्षी पार्टी जो आपकी भाजपा है उसका कितना वोट निकल सकता है? मैं तो यही कहूंगा जी कि जनता ने बहुत दमदारी से वोट देने का काम किया है जी तो जीत का जो आंकड़ा होगा वो भी बहुत दमदार निकलेगा जी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष छात्र संघ के विनीत कुशवाहा जी ये भी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने देख रहा हूँ जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से आप फर्रुखाबाद में डटे हुए हैं और कैसा क्या लग रहा है, अब कितना अच्छा माहौल है? देखिए, वो तो जिस दिन मतदान हो रहा था 13 मई को ही जी, उस दिन यहाँ की फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता ने अपना सांसद बता दिया था कि किसे बनाने जा रहे हैं। और पूरी तरीके से फर्रुखाबाद ही नहीं, इसके आसपास के जितने जिले हों या पश्चिम से कह के पूरब तक का, अभी मैं पूरब का चुनाव अपने तरफ करा के आ रहा हूँ, हर तरफ एक ही है कि जहाँ जीत रही है सब इंडिया गठबंधन जीत रही है और जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपने हाथ में ये चुनाव लेके चुनाव लड़ने का काम किया। तो पूरी तरीके से अब जब रिजल्ट आएगा तो सबके आंकड़े खुल जाएंगे, क्योंकि आप देखो 2004 के आंकड़े देखो, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मीडिया वाले जिताने का काम करते हैं। 2009 में भी जिता रहे थे, फिर इनके आंकड़े 2015 में भी गड़बड़ हुए, 2017 में भी गड़बड़ हुए। तो ये इन आंकड़ों पे मत जाओ, ये तो अधिकारियों से पूछ के आंकड़े बना लेते हैं। जनता के बीच में आएंगे तब ना उन्हें पता चलेगा कि जनता का रुख क्या है। इस बार जनता का जब वोट खुलेगा तो सीधे इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतने का काम करेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानियां जो है एग्जिट पोल पर चल रही हैं? बिल्कुल, आप देखिए, आप एग्जिट पोल देखिए ना, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जहाँ सीटें कम है वहाँ ज्यादा सीटें एनडीए को जिताने का काम कर रहे हैं। तो ये हमको लगता है सो के उठे। अब उनको क्या करना था, उन्हें तो अपने बॉस की बात तो माननी पड़ेगी। जो पूरे न्यूज चैनल इंडिया गठबंधन की रैलियां नहीं दिखा पाए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की रैलियों तक नहीं दिखा पाए, उनकी बात नहीं दिखा पाए, क्या वो हमारी बात रखेंगे? ये जनता भी देख रही थी और जनता भी ये जान रही थी। इसीलिए जनता ने अपने मन से फैसला किया है और मजबूत फैसला किया और इस बार इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिताने का काम जो है ये सम्मानित जनता ने किया। फर्रुखाबाद का तो जब खुलेगा तो देखिएगा कुछ देर बाद ही
सत्ता पक्ष के लोग किनारे हो लेंगे। जी, एक खबर और पता लगी है कि अखिलेश यादव जी फर्रुखाबाद आ सकते हैं कल। आ सकते हैं। कन्नौज बहुत पास में है बिल्कुल और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं जी पार्टी के, लेकिन हमारे बड़े भाई भी हैं। जी। तो जहाँ कन्नौज के लिए कन्नौज से स्वयं लड़ रहे हैं, तो उनका छोटा भाई फर्रुखाबाद से है, तो छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आ सकते हैं। आ सकते हैं। चलिए, जीत की बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। देख सकते हैं आप किस तरह से डॉक्टर नवल किशोर साक्य और विनीत कुशवाहा जी ने अपने अपने विचार रखे। और क्या लग रहा है आपको, कितने वोटों से जीत सकते हैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी? कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।